दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में, यानी कि दोस्तों हिबिस्कस प्लांट। ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, यह एक गर्म जलवायु वाला पौधा होता है और ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन दोस्तों अभी बरसात हो रही है और बरसात में अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या तो फिर दोस्तों आपके पौधे में कलियां नहीं बना रही है और जो कलियां बन रही है दोस्तों वो सूख के गिर जा रही है, या तो फिर दोस्तों आपके पौधे में पत्तियां पीली हो जा रही है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर दोस्तों उसमें पत्तियां पीली हो जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये जो गुड़हल का पौधा होता है ये बहुत ही शुभ पौधा होता है दोस्तों। इसे हम लोग हर पूजा पाठ में फूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये फूल हमारे गार्डन में खिलेंगे ही नहीं तो हम लोग पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपने गुड़हल के पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अभी बारिश के समय में। और अभी तो दोस्तों लगातार बारिश हो रही है, एक दिन छोड़ छोड़ के या तो फिर रोज़ बारिश हो रही है। तो इस टाइम हमारे पौधे को कौन सा खाद देंगे तो हमारा पौधा जो एकदम हरा भरा रहेगा और उसमें एक भी पत्तियाँ पीली नहीं होगी दोस्तों, और आपके पौधे जो है एकदम से उसमें अच्छी कलियाँ बनेगी और आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों अच्छी फूल पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पौधों को कुछ केयर करनी पड़ती है, तभी जाके हमारे पौधे अच्छे फूल और कलियां बनाती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पौधे में जितने भी पत्तियां पीली हो जाती है और जो पीली होकर गिर जाती है हमारे गमले की मिट्टी में, उसे हमें अपने गमलों में रहने नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों अपने गमलों में रहने देंगे तो फिर हमारे पौधे जो है वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गमले की मिट्टी में फंगस लग जाएगी और जब फंगस लग जाएगी दोस्तों तो हमारा पौधा जो है ख़राब होने लगेगा। इस तरह जो पत्तियाँ, ये देखिए फूल जो सूख जाते हैं उस फूल को भी हमें अपने पौधे में नहीं रहने देना। ये देखिए इस तरह से चिपक के रह जाता है तो फिर दोस्तों हमारे पौधे के जो पत्तियाँ है या तो फिर ये डंठल है वो सब भी ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। तो हमें उस सबको एकदम से नहीं रहने देना है, तभी जाके हमारा पौधा जो एकदम स्वस्थ रहेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से जो मिट्टी में पत्तियां गिर जाती है और चिपक के रह जाती है तो इसे हमें एकदम नहीं रहने देना है। इस तरह से साफ़ सफाई करते रहना। साफ़ सफाई से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ होती है दोस्तों और हमारे पौधे में फूल और कलियां ज़्यादा मात्रा में आते हैं। दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, आपके पौधे में जो ये पत्तियाँ पीली हो जा रही है दोस्तों और उसमें जो कलियाँ नहीं बन पा रही है तो उसमें क्या चीज़ की कमी हो रही है दोस्तों। हमारे पौधे में पत्तियाँ पीली होने का मतलब होता है उसमें आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तभी जाके हमारे पौधे में जो है पत्तियाँ पीली होने लगती है। तो दोस्तों हम अपने पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की पूर्ति करते रहना होगा, तभी जाके हमारे पौधे में जो दोस्तों पत्तियाँ पीली नहीं होगी और उसमें बहुत ही अच्छे फूल और कलियाँ बनेगी। इसके लिए दोस्तों हमें समय समय पर अपने पौधे में कुछ ऐसा खाद देना होगा जिसके वजह से हमारे पौधे में मैग्नीशियम की कमी ना हो और उसमें अच्छे फूल और कलियाँ और पौधे एकदम हरा भरा रहे। दोस्तों अभी बारिश हो रही है और बारिश में जो है हमारे सभी पौधों में ये सब चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे सभी पौधे जो होते हैं बारिश में उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ही जल्दी बह के बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से हमारे पौधे जो है अपने पत्तियों को भी पीला करने लगता है और उसमें फूल और कलियाँ जो बनती है दोस्तों वो कलियाँ भी सूखने लगती है। तो इसके लिए हमें अपने पौधे में खास ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके हमारे पौधे जो है अच्छी फूल और कलियां बनती। ये मेरे पौधे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही भारी मात्रा में कलियां बन रही है और बहुत सारा फूल भी खिले हुए थे। कल इसका फूल बहुत सारा था तो पूजा के समय हम लोग तोड़ लिए थे और अभी भी बहुत सारे फूल जो है दोस्तों ये देखिए सूख खिल के जो है मुरझाने भी लगे हैं और इसमें कलियाँ भी अभी बहुत बन रही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा खाद देंगे जो आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही थी तो वो पीली होना बंद हो जाएगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल और कलियां भी बनेगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद आपको देना है और हम भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं चम्मच में, तो ये है दोस्तों सीवीड का सॉलिड फॉर्म, क्योंकि दोस्तों ये जो सीवीड होता है ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और इसका सॉलिड फॉर्म में भी आता है। तो मैं यहाँ सॉलिड फॉर्म ली हुई दोस्तों, क्योंकि ये जो ड्राई फॉर्म में होता है दोस्तों इसे हम डालते हैं तो अभी बारिश हो रही है तो बारिश में ये धीरे धीरे से घुलता है और दोस्तों अगर हम लिक्विड वाला डालते हैं तो अभी तो बारिश हो रही है और बारिश में ही दोस्तों हमारे पौधे जो हैं बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं तो वो तुरंत से बह के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अभी अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ड्राई फॉर्म में कीजिएगा। यहाँ मैं ड्राई फॉर्म में ली हुई हूँ और ये जो सीवीड है दोस्तों इसे मैं आधी चम्मच ली हुई हूँ, पूरा भर के नहीं ली हुई।
और ये जो सीवीड है दोस्तों, इसे अभी आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कीजिए अपने पौधे में, और देखिएगा आपका पौधा जो पत्तियां पीली हो रही थी वो पीली होना बंद हो जाएगी। और इससे जो होता है दोस्तों, हमारे पौधे की जड़ जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। मतलब दोस्तों, पौधे का जड़ अगर तेज़ी से ग्रोथ करता है तो समझ लीजिए हमारे पौधे भी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। इसीलिए हमें इस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे पौधे में एकदम से अगर ग्रोथ रुक गई है तो उसमें ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, खाद को देने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। ये बात मैं हमेशा से बोलती हूँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पौधे में, तो अपने पौधे की मिट्टी की जरूर गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी मिट्टी भी हल्की होती है, हमारे पौधे के जड़ों तक हवा भी पहुँचती है, धूप भी लगती है, और हमारे पौधे भुरभुरी भी होते हैं, जिससे हमारे पौधे का रूट जो है बहुत ही तेज़ी से विकास करता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा से अपने पौधे की मिट्टी को गुड़ाई करते रहना होगा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है, जिस तरह से मैं गुड़ाई कर ली हूँ। अब ये जो सीवीड के दाने हैं दोस्तों, इसे हमें अभी आधा चम्मच लेना है और अपने पौधे की चारों ओर से इस तरह से डाल देना है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सभी पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी मिट्टी गीली हुई है, तो गीली मिट्टी में मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी दोस्तों, इसीलिए मैं सूखा वाला खाद दी हूँ, ताकि धीरे धीरे से वो रिलीज़ होगा और अपने पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा। और दोस्तों, यहाँ पानी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी तो बारिश थोड़ी देर में हो ही जाती है, 1 घंटा 2 घंटा बाद बारिश गिरती है रुक रुक के, इसीलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। और दोस्तों, आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसमें जो ब्रांचें निकल रही है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकल रही है, पतली पतली निकल रही है, तो आप वहाँ वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और ये जो सीवीड है दोस्तों, इन दोनों को आप मिक्स करके अपने पौधे में डाल दीजिए, फिर देखिएगा आपका पौधा इसी तरह गुच्छों में फूल और कलियां बनाएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।